वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास के अंतर्गत 21वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 20 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको टॉपिक वाइज के जरिए देख सकते हैं। आज हम 21वें टॉपिक के नाम से पढ़ते हैं, जिसमें बालक की समस्या होती है और उसका समाधान करना किस प्रकार से करते हैं या उनके अन्वेषक किस प्रकार से रहते हैं, उस आधार पर हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जैसे कि बालक है। अब ये जो बालक है, इस बालक को आपने एक समस्या बता दी है। अब वह समस्या उसके वातावरण या उसके हिसाब से अगर समस्या होगी तो समस्या को पहचान कर उस पर इस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा कि उसका मूल्यांकन कर देगा, परीक्षण कर देगा। इस आधार पर समाधान करते हैं, जिसमें से कि बालक में तार्किक चिंतन आते हैं। हम इसको अच्छे से और समझने के लिए थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर थ्योरी में बताया है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, इसको भी एक प्रक्रिया बताया कि समस्या जो रहती है हम उसका समाधान कर सकते हैं। समस्या विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, इसमें जैसे बताया कि जिसमें तार्किक चिंतन, हमने तार्किक चिंतन का एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर देख सकते हैं। तार्किक चिंतन का मतलब ये है कि जो बालक रहता है, उस बालक में अगर चिंतन प्रारंभ हो गया है, तर्क करना प्रारंभ हो गया है, तो बालक में विश्लेषण भी हो जाता है। विश्लेषण के साथ में मूल्यांकन भी करने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि 2 + 2 कितना होता है, तो आप बालक बता देगा यहाँ पर 4 होता है। ये किस प्रकार से बताता है कि वह इस आधार पर तर्क करने लग जाता है। ठीक है, तर्क करने के बाद में वह तर्क करने के साथ चिंतन करता है उस चीज़ का, और चिंतन के बाद में यहाँ पर विश्लेषण करता है। विश्लेषण के बाद में इसका मूल्यांकन आ जाता है। इस आधार पर होता है जो निश्चित परिणाम तक पहुँचने में। ठीक है, मतलब आप जब एक समस्या रहती है, उसका समाधान निकलता है, तो उसका मूल्यांकन होता है और परिणाम भी निकलता है। ठीक है, उसमें वह सहायक होती है। आगे देखेंगे हम, आगे बताया कि इसमें मानसिक निष्कर्ष को महत्व दिया है। ठीक है, यह भी एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया इस रूप से कि जब तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक मस्तिष्क के आधार पर होती है। ठीक है, मस्तिष्क से आप सोचते हैं और सोचना ही तार्किक चिंतन कहलाता है। इस विधि का आधार, ठीक, ये जो बालक समस्या समाधान विधि है, यह विधि ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत है। ठीक है, इसका मुख्य आधार क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि। और ह्यूरिस्टिक विधि में यही है कि जब एक बालक के सामने समस्या दे दी जाती है, तो वह उस खोज करता है, और खोज करने के बाद में जब उसका मूल्यांकन हो जाता है, समाधान हो जाता है, तो वहाँ पर परीक्षण होता है। परीक्षण के आधार पर जैसे कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो खोज विधि है, और खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि को किसने दिया हुआ है? आर्मस्ट्रांग ने दिया हुआ है। ठीक है, यह पहले हम पढ़ चुके हैं गणित की पेडोलॉजी में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या बताया कि इसमें शिक्षक छात्रों के सामने कोई समस्या रखता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बालक के सामने एक समस्या रखती है, बच्चे वाद विवाद द्वारा अपने उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि कक्षा की अगर बात करें तो कक्षा में 1 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं और सभी एक पक्ष विपक्ष रूप से तर्क वितर्क करते हैं और वाद विवाद करते हैं। उस आधार पर समस्या है जिसमें छात्रों में तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक, अब हम परिभाषा देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि समस्या समाधान घटनाओं का एक समूह है। ठीक है, जो समस्या रहती है वह विभिन्न घटनाओं का एक समूह बताया गया है, जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य, मतलब एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जब भी समस्या रहती है तो वह एक विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर रहता है, उसकी उपलब्धि के लिए सिद्धांतों का प्रयोग करता है। आगे बताया गया है यहाँ पर, आगे आशुबेल ने कहा है कि समस्या समाधान में संप्रत्य का निर्माण होता है तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित होता है। ठीक है, आगे स्टैनले ग्रे ने कहा है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन नहीं थे। ठीक है, जब भी समस्या होगी तो समस्या में तर्क और चिंतन दोनों ही मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। विशेषताएं जैसे कि मान लीजिए एक जो समस्या रहती है, तो बालक के समक्ष समस्या रखना। ठीक है, जब भी आपको समस्या बालक के सामने रखेंगे तो बालक के सामने समस्या रखना जरूरी है। और समस्या किस प्रकार की होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक मतलब एक जो वह जिस क्षेत्र में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, ठीक है, जो सीख रहा है, उससे संबंधित व्यवहार के आधार पर रहना चाहिए। इसके अलावा वह उपयोगी भी होना चाहिए। समस्या ऐसी होना चाहिए कि बालक को उपयोग भी करना आना चाहिए उस चीज़ का। इसके अलावा रुचि और दृष्टिकोण है। ठीक है, जैसे कि जो बालक रहता है, बालक को आप रुचि के अनुसार पढ़ाएंगे या रुचि के अनुसार समस्या देंगे, तो बालक उस समस्या को समाधान जल्दी कर लेता है। इसके बाद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। ठीक है,
जब भी आप समस्या देंगे तो एक जो समस्या रहेगी वो चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि एक निष्क्रिय समस्या भी रहती है जो बालक को ऐसा करती है कि वो डायरेक्टली उसका किसी की कॉपी करके या फिर किसी ऐसी चीज़ से बता देता है कि उसको उस चीज़ में रुचि नहीं रहती है। अगर चुनौतीपूर्ण समस्या रहेगी तो बालक जल्दी ही कुछ नया अनुभव के आधार पर सीखता है। देखिए समस्या क्या पूर्व ज्ञान पर आधारित रहता है। जैसे कि हमने पूर्व ज्ञान किस प्रकार से देखा है कि अगर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है फिर आपको मैं आगे का बताऊंगा कल, तो आप क्या पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको सोच सकते हैं। तो एक समस्या के रूप में हम देख सकते हैं। अब जो समस्या रहती है वो काल्पनिक रूप में भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो वास्तविक स्थिति को बताते हैं, परंतु कुछ समस्या ऐसी रहती है जो काल्पनिक समस्या ऐसी रहती है जिसको हम काल्पनिक रूप से बताना चाहिए। अगर आपने बता दिया है कि पानी जो रहता है वो पानी अदृश्य रहता है, ठीक है, पर पानी अदृश्य क्यों रहता है? वह पानी अदृश्य हम सिर्फ काल्पनिक रूप से बता सकते हैं, ठीक है, पर वास्तविक स्थिति में आप उसको पानी को देख सकते हो, जल को देख सकते हो। वह क्या है, काल्पनिक स्थिति में आप समस्या बता दिए तो बालक तर्क और चिंतन के आधार पर देख सकता है। इसमें वैज्ञानिक क्षमता होना चाहिए, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता वाला हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में बताया गया है कि जो भी बालक रहते हैं वह एक समान नहीं रहते हैं, ठीक है, वह अलग अलग प्रकार के रहते हैं प्रत्येक गमन सिद्धांत के आधार पर। जैसे कि मंदबुद्धि बालक जो रहते हैं वो मंदबुद्धि वातावरण की संतान रहती है, यह वातावरण इस प्रकार से रहते हैं। जैसे व्यक्तिगत की बात करूँ तो अगर बालक को आपने रुचि के अनुसार दी है, जैसे कि एक क्लास है, इस क्लास में अगर आपके 4 बच्चे हैं, ठीक, अब जो 4 बच्चे इसमें तो कोई प्रतिभाशाली भी है, कोई मंदबुद्धि भी है, पर आपको उनके आधार पर ही रुचि के अनुसार या वह जितना कर सके, ठीक है, परिपक्व जितने हैं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, उस आधार पर उनको व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर समस्या देना चाहिए। अब देखिए एक कथन दिया गया है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं, ठीक, यहाँ कहा गया कि जब छात्र सक्रिय रहते हैं तब जिसमें अनुशासनहीनता का प्रश्न नहीं उठता। जैसे कि एक विद्यालय है, विद्यालय में अगर आपने कुछ समस्या दे दी है, ठीक है, तो वहाँ पर छात्र सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, और छात्र सक्रिय हो जाते हैं तो वहाँ पर अनुशासनहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता है। या जैसे कि हमने कहा गया है कि जो छात्र है, जो छात्र बाल केंद्रित शिक्षा जो रहती है, व्यक्तिगत शिक्षा रहती है, उस आधार पर करते हैं हम। और जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा रहती है वह निष्क्रिय। सारे पेज पर देखेंगे हम, अभी हमने जो बालक के सामने समस्या रखते हैं उसका समाधान करने की बात कही गई थी, पर अब जो बालक रहता है वह खुद समाधान करता है, जैसे खुद समस्या का समाधान कर रहा है, तो उसके हिसाब से किस प्रकार से हम देखेंगे। तो हमने बताया है कि जो स्कूल का जीवन रहता है, ठीक है, एक जो बालक रहता है जब विद्यालय में प्रवेश करता है तब से लेकर आखिरी जब मूल्यांकन होता है तब तक वह अध्यापन करता है। तो उस समय तक जब स्कूल जीवन में एक बच्चे के समक्ष अनेक प्रकार की समस्या आती है, ठीक है, अनेक प्रकार की समस्या इस प्रकार से आती है कि जैसे भाषा कौशल रहता है। आप भाषा कौशल में किसी को पढ़ते तो आता है परंतु लिखते नहीं आता है, किसी को बोलते आता है पर किसी को लिखते नहीं आता है, या फिर लिखता आता है तो पढ़ते नहीं आता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, जिसमें समाधान भी उसी से ही ढूंढना होता है। मतलब अगर एक जो शिक्षक है वह समस्या दे रहा है और समस्या देने के बाद में बालक से ही वह समस्या का समाधान करवा रहा है, ठीक है, और जो उनसे संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है बालकों से संबंधित और वही समस्या खुद ही ढूंढ रहे हैं, हमारा क्या होता है कि बच्चों को इस स्तर के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तिगत विकास किया जाए, ठीक है, ताकि वह सभी परिस्थिति का सामना उचित ढंग से कर सके, ठीक है। आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए पहले में जब बालक प्रवेश लेता है, ठीक, पहले में बालक प्रवेश लेता है तो 5 साल पूरे करके वो 5वीं में आता है, ठीक है। अब ये बालक आ रहा है, अब ये बालक क्या है कि 5वीं की जो परीक्षा रहती है वो बोर्ड की रहती है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो उसका स्थानीय स्तर पर जो वातावरण रहता है वह रहता है, ठीक है, जैसे स्थानीय वातावरण रहता है, ठीक, पहले से 4वीं तक और 5वीं तक भी पढ़ेगा तो स्थानीय वातावरण रहेगा। परंतु जब 5वीं में वो पढ़ेगा और 5वीं की जो बोर्ड की परीक्षा रहती है वह दूसरा वातावरण रहता है, ठीक, दूसरा वातावरण रहता है। अब जो दूसरा वातावरण रहता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक जो स्थानीय 5 साल से जो बच्चों को, जैसे कि वहाँ पर पहले से लेकर 5 तक, ठीक है, यहाँ 5 तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे पहले से 5वीं तक मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है, परंतु जो 5वीं की जो परीक्षा है वो बोर्ड की, वह परीक्षा कौन करवा रहा है, कोई दूसरा टीचर करवा रहा है, ठीक है, कोई दूसरा टीचर करवा है, ठीक है, सेकंड टीचर की बात कर रहे थे हम, ठीक है।
परंतु अगर आप मुझसे पूछ रहे तो मैं तो आपको बता दूंगा, ठीक है, कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, परंतु परीक्षा में आपको दूसरा कोई भी नहीं बताएगा। तो वहाँ जो समस्या उत्पन्न होगी आपको, वह समस्या आप खुद ही करेंगे, ठीक है। और जब आप खुद ही उस समस्या का हल ढूंढेंगे और उसका हल निकल जाएगा, तो आप वहाँ पर आपका जो परिस्थिति के अनुसार जो सामना होता है उसका उचित ढंग से विकास हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जो एक समस्या रहती है उनका अगर आप हल कर रहे हैं, तमाम गुणों का किस प्रकार रहेगा, जैसे कि आत्म पहचान, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ते नहीं आ रहा है, आपको शिक्षक ने कह दिया है कि आप ये शब्द सही से नहीं पढ़ पा रहे, तो आप उस समस्या का आत्म पहचान कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक। अब जो भाषा विकास रहता है, तो भाषा विकास में अभी आपको जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आप पढ़ तो पा रहे हैं पर लिख नहीं पा रहे, ठीक, या फिर कुछ शब्दों को आप त्रुटि कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ पर साफ, ठीक, अगर मैं यहाँ पर मात्रा लगा दूंगा साफा, ठीक है, परंतु हड़बड़ी में कोई बालक ऐसा साफ कर देता है या सफा कर देता है। इस प्रकार का जो भाषा विकास की समस्या रहती है, वह खुद अगर पहचानते हैं तो बेहतर तरीका रहेगा। इसके बाद में अभ्यास की बात है, ठीक है, वो बोलते ना रटत रटत संपूर्ण जाए, ठीक है। जैसे कि बालक अगर किसी भी समस्या को अगर हल कर रहा है और समस्या में कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, त्रुटि भी हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि बालक अभ्यास के द्वारा एक दिन सीख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे हम स्वावलंबी की बात करें तो जैसे कि स्वावलंबन होता है, वह स्वावलंबन में व्यक्ति खुद जो समस्या रहती है या फिर कुछ भी कार्य ऐसे रहता है वह स्वयं करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक जो बालक रहता है उसका जन्म से लेकर किशोरावस्था तक संपूर्ण कार्य की प्रगति रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये आपको खुद स्वयं करना है, ठीक है। इसके अलावा हम कमी स्वीकारना व दूर करना, ठीक है। एक जो बालक रहेगा वह कमी समस्या जो रहती है उस आधार पर वह कमी खुद स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करने के बाद में उसको दूर कर रहा है, तो अभी गुणों का विकास होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक समस्या देती है और समस्या को किस प्रकार से हम हल करते हैं उसके विभिन्न प्रकार के सोपान बताए कि उसमें किस किस प्रकार की समस्या आती है और आप किस प्रकार से करते हैं। देखिए सबसे पहले जो समस्या रहती है हम उसको समझना रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक गार्डन है, ठीक है, ये क्या समस्या है, ये समस्या है। एक जो गार्डन है वह एक प्रकार की जो गार्डन है ये एक प्रकार की समस्या है। अब यहाँ पर बताया जानकारी संग्रह करना, ठीक है। यहाँ पर क्या है विभिन्न प्रकार के फूल है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गेंदा भी है, गुलाब भी है, चमेली भी है, जासमीन भी है, मोगरा भी है, ठीक है, चांदनी भी है, वह विभिन्न प्रकार के फूल है, ठीक है। जैसे जानकारी संग्रह करना, अब समाधान निर्माण, इनको आपको एक गुलदस्ता बनाना है, ठीक है। उसके बाद में गुलदस्ते के बाद में उसको आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो फूल है वह मुरझाए नहीं। इसके बाद में आपको जो गुलदस्ता है वो आपको किसी को भेंट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए इस चीज़ का उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए अब जैसे कि सबसे पहले आपने ये जो गार्डन है इसको आपने समझा, समस्या को समझ लिया, ठीक है। एक गार्डन है ये आपने समस्या को समझ लिया। अब जो फूल है उस फूलों को आपने संग्रह कर लिया जानकारी के रूप में कि ये इस प्रकार का फूल रहता है, इस प्रकार का फूल रहता है, इस प्रकार का फूल रहता है, इस प्रकार से आपने संग्रह कर लिया। अब समाधान निर्माण, ठीक है, आपने उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। संग्रह करने के बाद में आपने इकट्ठा कर लिया फूलों को इकट्ठा करने के बाद में आपने गुलदस्ता बना लिया है। उसका परीक्षण कर रहे हैं आप, है ना। परीक्षण इस प्रकार से कर रहे हैं कि कोई फूल जल्दी मुरझा जाता है, कोई देर से मुरझा जाता है, तो उसका आप परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण के बाद में आपको किसको देना है वो भेंट करना है उसका आप निर्णय कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हमारा वैज्ञानिक या तार्किक विधि के आधार पर समस्या समाधान था। अगले पेज में देखेंगे जो बालक रहता है वह खुद एक समस्या का समाधान कर लेता है और वो खोज कर लेता है उस चीज़ का, तो वह एक अन्वेषक बन जाता है, ठीक है। जैसे कि बालक एक अन्वेषक के रूप में देखते हैं हम, ठीक है। जब बालक एक अन्वेषक के रूप में बन जाए तो क्या होता है कि जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से, ठीक है, वो अपना ज्ञान जिस प्रकार का उसका रहता है, जो परिपक्व रहता है मानसिक विकास उसका, उस आधार पर या पूर्व ज्ञान का अनुभव के आधार से किसी समस्या के समाधान खोज लेता है, ठीक है। अगर आपने कोई एक समस्या रखी बालक के सामने और उसने खोज ली है तो वहाँ पर वह वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण आ जाते हैं, ठीक है। जब भी बालक अगर एक समस्या का समाधान स्वयं के आधार पर खोज लेता है तो वह वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो बालक का विकास का जो गुण रहता है किस प्रकार से रहता है, जैसे कि देखिए जो बालक
सबसे पहले आपको बालक की रुचि रहती है और मानसिक विकास जो रहता है कितना परिपक्व रहता है, तो आपको उस आधार पर वहाँ पर छोटी छोटी समस्या रखना चाहिए। अगर आप बड़ी समस्या, जटिल समस्या रख लेंगे तो वह समस्या को हल नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले छोटी छोटी समस्या रखना, फिर उसके बाद में समस्या के परिणाम या निष्कर्ष को पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया जाना, ठीक है। जब समस्या रख रहे तो आप डायरेक्टली उसको समाधान नहीं बता सकते और परिणाम भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिसमें शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग करेगा, तुलना करेगा, निरीक्षण करेगा, द्वारा परिणाम पर पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक गणित का चैप्टर हम देख लेते हैं। अगर कोई शिक्षक अगर गणित के चैप्टर में पहले ही उसका उत्तर बता देगा या पहले ही उसको विधि बता देगा या पहले ही प्रकार में उसको बता देगा हल करके, तो वह विभिन्न प्रकार के प्रयोग, तुलना, निरीक्षण नहीं कर पाता है। तो उसको आप स्वयं करने, समस्या देकर स्वयं करने पर आप प्रेरित करेंगे तो वो बालक विभिन्न प्रकार की कोशिश में पहुंच जाएगा। अगला देखेंगे बच्चों को संभावित समाधानों का निर्माण प्रेरित करके, ठीक है। जब एक बालक रहता है वह विभिन्न प्रकार के संभावित समाधानों को निर्माण कर सकता है, तब उसको प्रेरित करेंगे तो वो जल्दी कर लेगा। इसके अलावा बच्चे के द्वारा बताए गए, ठीक है, जब बालक जो समस्या के अंदर कुछ बताता है, संभावित परिणामों का परीक्षण करता है, ठीक है, इस आधार पर एक अन्वेषक के रूप में। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में देखेंगे हम किस जो समस्या समाधान रहता है उसके प्रतिमान की किसने बात कही है, ठीक है। एक प्रतिमान बताया गया है समस्या समाधान को जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। तो यह कथन किसने कहा है, तो यहाँ पर देखो स्किनर बता रहा है, स्टेनले ग्रे बता रहा है, थॉर्नडाइक बता रहा है, क्रो बता रहा है, ठीक है। तो हमने परिभाषा अच्छे से समझी है। और जो प्रतिमान की बात की है प्रतिमान स्टेनले ग्रे ने कहा है, ठीक। तो हमारा यह आंसर स्टेनले ग्रे सही हो जाएगा। इसके अलावा हम आंसर देखेंगे अगला प्रश्न देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न में बच्चों को समस्या समाधान बनाने हेतु किए जाने वाले आवश्यक उपायों में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक। तो देखिए बालक में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, ये तो सही होना चाहिए। बालक को स्वावलंबी बनाना है तो ये भी सही है। बालक में भाषा का विकास करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको तीनों सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अगला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखकर, तो ये भी रखना है। बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके। और अगला है उसे खेलकूद में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए और उसमें वह विशिष्ट हासिल करे। तो हमारा यह बी वाला आंसर नहीं की तरफ जाएगा, जिसमें से बी वाला आंसर यहाँ पर सही जलाएगा, क्योंकि बच्चों को संभावित की बात हो रही है, ठीक है। मतलब सही नहीं है, कुछ संभावित परिस्थिति की बात हो रही है, तो समाधान निर्माण तो प्रेरित करके, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसको सही कर लेंगे हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, ठीक है। हमने यहाँ पर अच्छे से समझा था कि पहला चरण किस प्रकार से है। देखिए प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता करना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जागरूकता लाते हैं, ठीक है, समस्या के प्रति जागरूकता लाना। इसके बाद में हम जानकारी को एकत्र करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद में हम मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद में हम परीक्षण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम एक समस्या का समाधान निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पर पूछ रहा है कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है, तो समस्या के प्रति जागरूकता होना जरूरी है भैया, ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में बताया कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। यहाँ पर अंतर्दृष्टि दिया है, मानसिक प्रारूपता दी है, मोर्चाबंदी दी है और निर्धारण दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंतर्दृष्टि होना हाँ सही है। अगला प्रश्न देखें हम, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। देखिए बाल अपराध बताया है, कमजोर को डराने वाला बताया, भगोड़ापन बताया है और शालीनता बताया है। तो यहाँ पर हम इसका शालीनता वाला लगा लेंगे, वो शालीनता भावनात्मक को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बस यही प्रश्न हमारे थे। धन्यवाद।